बहुत बार ऐसा होता है कि हम जिस ज़ील में हम प्रभु में बढ़ते हैं, कभी कभी हम वो ज़ील महसूस करते हैं कि वो ज़ील हम खो रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा है जो अपनी भूख और प्यास जब उनकी कम हो जाती है तो वो बहुत ही निराश भी हो जाते हैं कि क्यों हम खुदा में नहीं बढ़ पा रहे हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि अगर आपने अपनी भूख और प्यास खो दी है परमेश्वर के वचन को समझने की, प्रार्थना करने की, परमेश्वर के करीब जाने की, यीशु मसीह के साथ आपका एक इनकाउंटर हो सके, अगर आपने ये सारी चीज़ें, ये भूख आपने खो दी है, तो आज मेरे पास आपके लिए एक वचन है और मैं आपको बताना चाहता हूँ, गॉड इज़ अ गॉड ऑफ होप, नॉट द गॉड ऑफ डिस्करेजमेंट। परमेश्वर उम्मीदों का खुदा है। वो उम्मीद देता है। वो आपको कभी भी डिप्रेस नहीं करता। लोग आपको परेशान कर सकते हैं, लोग आपको तरह तरह की बातें कर सकते हैं। जब गुमराह पुत्र वापस आया तो सबसे ज़्यादा नाराज़ उसका बड़ा भाई हुआ। कई बार लोग आपसे नाराज़ हो सकते हैं पर खुदा हमेशा आपको उम्मीद देगा। बाइबल बताती है आज से बहुत साल पहले एक व्यक्ति था जो यीशु मसीह से मिला। बाइबल बताती है कि यीशु यरीहो नगर में आए और जैसे वो वहां पर आए, एक व्यक्ति जिसकी हाइट बहुत कम थी, वो नाटा था और वो यीशु मसीह को देखने के लिए एक बहुत बड़े पेड़ पे जाके बैठ गया था, चढ़ गया था। और जैसे यीशु मसीह वहां से गुजर रहे थे, मैं बिलीव करता हूं कि पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को अंदर से कहा कि जरा ऊपर देख। और जैसे यीशु ने ऊपर देखा, पवित्र आत्मा ने उससे कहा, तू जानता है इसका नाम जकई है, इसके घर चला जा। और यीशु मसीह ने उससे कहा, नीचे उतर, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में चलना है। और जैसे यीशु ने ये बात कही, सब लोग वहां पर कुड़कुड़ाने लग गए कि यीशु एक पापी के घर में गए थे, वगैरह वगैरह, वो एक पापी के घर में जा रहे हैं। और जैसे यीशु वहां पर गए, आप जानते हैं उस व्यक्ति ने यीशु मसीह के घर पे आने के बाद जिन भी लोगों को उसने लूटा था उन सबों को उसने वापस कर दिया। और यीशु ने उसका यह बदलाव देखकर कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। मेरा एक सवाल है इस पूरे संदेश के अंदर कि लाखों की भीड़, हजारों की भीड़ यीशु के आसपास होती थी, पर यीशु की नजर एक ऐसे व्यक्ति पर क्यों गई जो एकदम ऊपर था। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस चीज को यीशु मसीह ने ये महसूस किया वो थी भूख और प्यास। कि एक व्यक्ति जो हाइटेड, इतनी उसकी हाइट नहीं थी, शायद वो लोगों के पीछे खड़ा होता तो वो यीशु को नहीं देख पाता, लेकिन वो देखने के लिए प्रभु को ऊपर चला गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपको और मुझे कौन ऊपर ले जाता है? हमारी भूख और प्यास। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं समझता हूं भूख और प्यास एक आग है, एक फायर है, और संसार जो है वो एक पानी है। और हमेशा डेविल आपके ऊपर पानी फेंकता रहता है ताकि आपकी आग बुझ जाए, लेकिन पवित्र आत्मा जो है वो हमेशा आपको वो फायर वापस देने की कोशिश करता है, जिसमें सुबह सुबह उठने के लिए हम रात को दुआ करते हैं कि खुदा मुझे सुबह जल्दी उठाना ताकि मैं तुझसे दुआएं करूं। हम कलाम मुकद्दस को उठा के पढ़ते हैं कि प्रभु हमसे बात करे। हम फास्टिंग में जाते हैं, उसके सामने आंसू बहाते हैं कि प्रभु मुझसे मुलाकात कर, मुझसे इनकाउंटर कर। मैं इस अंतिम समय में तेरा चेला, तेरा डिसाइपल बनना चाहता हूं। अगर आपने ये खो दिया है तो मैं आपको आज 2 रास्ते बताता हूं, आप अपनी भूख और प्यास वापस पा सकते हैं। आप जानते हैं मत्ती 7:7 में लिखा गया है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। अगर आप ये बिलीव करते हैं कि आप परमेश्वर के प्रति भूख और प्यास खुद क्रिएट करेंगे, तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये इस तरह है कि आप बगैर यीशु के पानी को दाखरस बनाने की कोशिश करेंगे और ये नहीं हो पाएगा। आजकल बहुत बार जब हम अपने अंदर कोई कमी घटी देखते हैं ना, स्पिरिचुअली या कोई और, तो हम एफर्ट्स लगाना स्टार्ट करते हैं। पहले से ही हम लोग ऐसा को सोचते हैं कि नहीं, अब मैं करूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितना कर पाए आप?
बाइबल बताती है हमारे शरीर में कोई अच्छी बली वस्तु वास नहीं करती, इसीलिए हमें पवित्र आत्मा दिया गया ताकि हम अच्छे बन पाएं। आप चाहकर भी अपने अंदर भूख और प्यास पैदा नहीं कर सकते, ये इंपार्टेशन के थ्रू आती है। पहली चीज, परमेश्वर से मांगिए ईमानदार होके कि हाँ प्रभु, कोई समय था मैं आपके लिए बहुत भूखा और प्यासा था, लेकिन इन दिनों में पता नहीं प्रभु मैं क्यों ठंडा पड़ रहा हूं। अब मैं बहुत टीवी देख रहा हूं, अब मैं मूवीज देख रहा हूं, अब मैंने मोबाइल के अंदर वापस गेम्स डाउनलोड की हैं, या प्रभु मुझे संसार बहुत आकर्षित कर रहा है। आप खुदावंद से सबसे पहले ईमानदारी से बताइए कि हाँ ये आपके साथ हो रहा है, और उसके बाद आप प्रभु के सामने हाथ फैलाकर उसे कहिए, प्रभु मैं ये जिंदगी नहीं जीना चाहता, क्योंकि मैं ये जिंदगी जीने के लिए नहीं बुलाया गया हूं। मुझे मेरी भूख और प्यास वापस दे। पहले मांगिए, मांगते रहिए, ढूंढिए, खटखटाइए, जितना हो सके परमेश्वर से मांगिए कि प्रभु मुझे वापस दे। और जानते हैं बाइबल क्या बताती है? हर उत्तम दान, हर बली वस्तु ऊपर से अर्थात ज्योतियों के पिता की ओर से आती है, अच्छी वस्तु। यीशु ने कहा मांगो तुम्हें दिया जाएगा, और वो कहता है जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो मेरा पिता तुम्हें क्यों न देगा। पहली चीज ये होती है कि आप प्रभु से मांगें। और दूसरी चीज जिससे आप अपनी भूख और प्यास वापस हासिल कर सकते हैं वो है उन लोगों को सुनना या उन लोगों के साथ संगति रखना जो समय भूखे और प्यासे रहते हैं। अगर आप परमेश्वर के प्रति अपनी भूख और प्यास, यीशु ने कहा धन्य हो तुम जो भूखे और प्यासे हो क्योंकि तुम तृप्त किए जाओगे। पर्व के दिन यीशु मसीह खड़े हुए और उन्होंने कहा यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और मुझ में से पिए, और उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अपनी भूख और प्यास वापस पाने के लिए दो काम करने होते हैं। एक, खुदावन से मांगना, और दूसरा उन लोगों के साथ संगति करना जो खुद प्रभु के लिए भूखे और प्यासे होते हैं। ऐसे लोगों को सुनना यूट्यूब पर, फेसबुक पर, जो न केवल सिर्फ आपको नॉलेज देते हैं पर आप उनको देखकर ये महसूस करते हो कि काश मैं भी खुदा से ऐसा ही प्यार करूं जैसा ये बंदा या जैसे ये बंदी करती है। मेरे भाइयों और बहनों, जरा सोचिए, अगर आप एक भाई हैं और आप एक व्यापारी के साथ घूमते हैं जो सुबह से लेकर रात तक पैसे कमाने के लिए सोचता है, मैं आपको कहना चाहता हूं आप भी उसके साथ रहकर बिल्कुल वैसे ही बन जाएंगे। यदि आप एक ऐसी बहन हैं और एक ऐसी बहन के साथ संगति करती हैं जो व्यभिचार में जिंदगी जी रही है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं उसकी लस्ट आपको भी टच कर सकती है। कहां ना कहां आपको भी ख्याल आएंगे कि मैं भी ये करूं। इसीलिए बाइबल हमें हमेशा कहती है संगति, दोस्ती हर एक से हो रख सकते हैं पर संगति बहुत कम लोगों के साथ, क्योंकि दोस्ती में हाय हेलो जय मसीह होता है, आप किसी से जस्ट इतना ही बोलते हैं कि आप कैसे हो वगैरह, पर संगति होती है कि अपना सब कुछ उसके साथ शेयर करना। इसीलिए पौलुस तीमुथियुस से साफ साफ कह देता है कि दीनों के साथ संगति कर, और जो भी अधर्म में है, जो भी गुनाह में है, वो ये नहीं कहता है कि उनके साथ बिल्कुल मत मिल, पर वो उसको बचने के लिए कहता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इन दो चीज़ों को अपने लाइफ का प्रिंसिपल बना लीजिए। अगर आप प्रभु के प्रति अपनी भूख और प्यास को खो रहे हैं, पहली चीज़ प्रार्थना, उसमें प्रभु से मांगना, एंड सेकंड थिंग उन लोगों के साथ संगति करना जो समय भूखे और प्यासे हैं। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपसे ज़रूर इस विषय में बात की होगी इस वीडियो में। और अब आइए मैं उस मुख्य मुद्दे पर आ रहा हूं जिसके लिए आप बहुत लोग इंतज़ार कर रहे थे कि हम जानना चाहते हैं कि हम इन चीज़ों से कैसे बाहर आएं। इससे पहले कि मैं आज के वचन की शुरुआत करूं, मैं आप सबसे एक उम्मीद करता हूं कि आज जब आप कलाम मुकद्दस सुने तो प्लीज अपनी बाइबल अपने हाथ में लीजिए, और मैं आपको आज बाइबल का एक ऐसा वचन शेयर कर रहा हूं जिस पर मैंने बहुत कम लोगों को बोलते हुए सुना है,
और बहुत कम लोगों को मैंने YouTube पर इस वचन के ऊपर संदेश डालते हुए देखा है। और आज जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज का कलाम उन लोगों के लिए है जो बहुत सोच रहे हैं, डिप्रेस लाइफ जी रहे हैं, उन्हें बहुत स्ट्रेस है, उनका दिमाग चलता रहता है, नींद में भी वो सोचते रहते हैं, खाना पी